हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर आ गई थी मैं कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि रात में कपड़े ड्राई करके रख लिए थे। तो मैंने सोचा सुबह नहा धो लिया था मैंने और फटाफट से फैला देते, क्योंकि आज धूप अच्छी निकली थी तो इस वजह से। क्या अच्छा, कपड़ों में धूप लगना भी ज़रूरी होता है, तो मैंने सोचा आज अच्छे से फैला देते हैं बाहर ही और थोड़ी देर बाद उठा लेंगे, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ थी, आपको मेरे एक्सप्रेशन से पता चल रहा होगा। और कपड़े भी मेरे 2-3 जोड़ी हो गए थे, तो मैंने सोचा सारे एक साथ ही फैला देते हैं। तो बस यही सब कामों में लगी हूँ। नूर के भी 2-3 थे कपड़े, ज़्यादा नहीं थे नूर के। तो वैसे क्योंकि छोटे छोटे से जैसे ड्राई होते हैं ना, तो मैं कमरे में ही फैला कर सुखा रही थी इस समय। और बस फिर इसके बाद मैं करने आ गई थी पूजा पाठ, बिकॉज़ आज है प्रदोष व्रत, तो बस उसी की पूजा पाठ की तैयारी चल रही है। और कल था सावन का सोमवार और आज है सावन का पहला प्रदोष। तो आप सभी को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था, क्योंकि नूर साथ साथ में बोलती जा रही है और वॉइस ओवर करते टाइम, तो इसी वजह से। तो बस यहाँ पर मैं पूजा पाठ की पूरी तरीके से तैयारी क्या पूजा पाठ कर ही रही हूँ। तो अभी कर लेते हैं पूजा, इसके बाद फिर मैं प्रदोष व्रत कथा पढ़ूँगी। और बस इसी तरीके से आज का दिन रहेगा पूरा फास्टिंग का डे। तो अच्छा, क्या होता है प्रदोष व्रत वाले दिन ना, मेरा कहीं भी जाने वाने का मन नहीं करता है, इसलिए आज मैंने ट्यूशन की भी छुट्टी कर ली है। और क्योंकि हिम्मत ही नहीं पड़ती है, बॉडी वीक सी फील होती है, तो इसी वजह से। और ऑब्वियसली कुछ कोर्स वगैरह होता है जो छूट जाता है, लेकिन क्या करें, जब हिम्मत नहीं पड़ती है तो फिर क्या कर सकते हैं। तो बस आज यहाँ पर मैंने काम थोड़ा फैला क्या लिया था एक्चुअली में, क्या है, मेरी ना कबर्ड बहुत दिनों से ख़राब हो गई थी। मैंने बिल्कुल भी सारे कपड़े एकदम उलझे से पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलो कपड़े सेट कर देते हैं। और क्या होता है कि प्रदोष वाले दिन या फिर फास्टिंग वाले दिन, मतलब मेनली प्रदोष वाले दिन में सोते नहीं हैं, तो इसी वजह से ये था कि आज का चलो काम निपटा लेते हैं। और बहुत सारे कपड़े ऐसे उलझे पड़े हुए थे, कुछ भी नहीं मिलते हैं। जब भी सोचो ना कि ट्यूशन जाना है, कोचिंग जाना है या फिर कहीं बाहर जाना है, कुछ कपड़े देखो कहाँ रखे हैं, तो वो सब इतने उलझे रखे हुए हैं कि कुछ मिलते ही नहीं हैं, बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने आज सोचा ये काम तो मैं निपटा ही लूँगी, भले कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे। तो बस फटाफट से मैंने सारे कपड़े अच्छे से तय लगा के, सामने देख रहे होंगे आप लोग, कपड़े सारे मेरे तय गए हैं। और बस ये जो 2 बास्केट थे, तो इनमें भी मैंने जो पुराने कपड़े थे वो सब लगा दिए हैं। तो बस इसी तरीके से मैंने आज दिन का काम का समय काटा। नूर सो गई थी, ये तो कहिए, तो इस वजह से। अच्छा, नूर का तो वही सेम रूटीन है, तो वो तो सो ही गई थी टाइम से, तो मैंने सोचा अब ये सो गई है तो मैं काम निपटा लेती हूँ। और कबर्ड साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि बस वही प्रॉब्लम हो रही थी ना कि कोई भी कपड़ा मेरा मिल नहीं रहा था, कभी इधर कभी उधर, इसी वजह से मैं लगी पड़ी थी। मेरे पास ऑर्गेनाइज़र सारे हैं, लेकिन वही है ना कि जब निकालते जाओ तो होश ही नहीं रहता है कि कहाँ क्या रखना है क्या नहीं। तो आज फिर मैंने सारे ऑर्गेनाइज़र भी निकाल करके अच्छे से सेट कर दिए थे। तो क्योंकि वही होता है कि डेली की लाइफ इतनी हैटिक होती है ना, कि फिर लगता है कि चलो जो जैसे पड़ा है पड़ा रहने दो, लेकिन कभी कभी तो लगता ही है कि सब साफ़ करो। बस इसके बाद अभी मैं यहाँ कबर्ड सेट करने के लिए आ गई थी, देखिए। और नूर के पापा के भी कपड़े सेट करने हैं, तो आज मैंने अभी अपने कर लिए हैं, 1-2 दिन में नूर के पापा के भी कर दूँगी। तो ऊपर वाली उसमें मेरे ही सारे कपड़े ये रखे हुए थे, तो बस अभी फ़िलहाल मैंने जैसे तैसे करके इनको अरेंज कर दिया है। अरे जैसे तैसे क्या, मतलब अच्छे से अरेंज कर दिया है सारे कपड़े। अब मुझे मेरे सारे कपड़े अपनी आँखों के सामने दिखाई तो देंगे एटलीस्ट, तो जो पहनना होगा कम से कम वो निकाल तो सकते हैं।
तो बस इस तरीके से करके मैंने सारे कपड़े सेट किए हैं। और बस नूर के पापा के वैसे तो हल्के फुल्के सेट ही हैं, थोड़े बहुत से बिखरे हैं, तो वो मैं 1-2 दिन में कर दूँगी। अब यहाँ मैं शाम को आ गई थी नीचे, और चाय वगैरह पीने के बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पर चावल, और सबके लिए खिचड़ी बनेगी, तो वही मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। और बाकी लौकी का रायता बनेगा, जो कि हम लोग भी खा लेंगे और बाकी घर वाले भी सब खा लेंगे खिचड़ी के साथ। और बनेगी चटनी भी सभी लोग खा लेंगे, और हम लोगों के लिए आलू फ्राई होंगे। तो बस अभी फ़िलहाल मैं ये मसाले चेक कर रही थी कि कोई ऐसा तो नहीं। एक्चुअली धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर में ना मेरे को बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो मैं ऑलवेज़ चेक करके डालती हूँ, ऐसा ना हो। तो धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर सेम ही दिखता है, तो इस वजह से मैं हमेशा चेक करके ही डालती हूँ कि ऐसा ना हो, क्योंकि धनिया पाउडर पड़ता है ज़्यादा सब्ज़ी में और गरम मसाला डालते हैं थोड़ा, तो ऐसा ना हो कि धनिया पाउडर की जगह मैं गरम मसाला डाल दूँ। नूर ना पता है जानबूझ के डिस्टर्ब कर रही है, वो देख रही है मैं मना कर रही हूँ ना, तो वो आके पास में खांस रही है, हू कर रही है, इतनी शैतान होती जा रही है। तो बस अभी यहाँ पर चावल रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे मैं बना रही थी रूअफ़ज़े वाली लस्सी, और क्योंकि आज व्रत है तो मतलब ये थोड़ा सा पी लो ना, थोड़ा सा पेट को राहत मिल जाती है, ठंडक भी रहती है। मूंगफली वगैरह खा लो ना तो उससे थोड़ा सा गर्माहट हो जाती है, बड़ा मतलब व्रत वाले दिन दिक्कत होती है। तो फिर मैंने यहाँ पर बनाई थी लस्सी दीदी के लिए और अपने लिए। और नूर के पापा की भी फास्टिंग है, लेकिन वो बाहर हैं, तो उन्होंने खैर व्रत तो रखा हुआ है वहाँ पर ही। तो यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ फटाफट से लस्सी। तो इसमें मैंने ना शुगर जो थी पाउडर वाली यूज़ कर ली थी, तो सही था। अब यहाँ पर आ गई हूँ मैं शाम की आरती करने के लिए, तो मैंने फिर से नहाया है और आरती कर रही हूँ। और व्रत में तो 2 टाइम पूजा करनी ही पड़ती है, वैसे तो 2 टाइम पूजा करनी ही चाहिए, शाम को भी दिया बत्ती करनी चाहिए, लेकिन नीचे हो जाती है तो इसी वजह से मैं ऊपर नहीं करती हूँ। ऊपर मैं सुबह के टाइम ही पूजा कर पाती हूँ। फिर शाम को क्या होता है ना कि कोचिंग वगैरह चले जाओ, वापस आओ तो खाने पीना में वही सब लग जाते हैं, तो इसी वजह से फिर मेरे को टाइम भी नहीं रहता है। फिर लगता है सीधे ऊपर एक साथ ही जाएंगे सोने के लिए, तो इसी वजह से मैं नीचे नहीं कर पाती। लेकिन नीचे कोई ना कोई नीचे वाले मंदिर में कोई ना कोई जोत ज़रूर जला देता है। और बस अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ आरती। क्या हुई अमृत? हाँ? अमृत की तबीयत खराब हो गई। आज अमृत और नूर दोनों ही ढीले पड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों की तबीयत ख़राब है। अमृत को भी फ़ीवर आ गया है, कोल्ड हो गया है, और नूर को भी कोल्ड हो गया है। तो वही मैं ऐसे बोल रही थी कि बिस्किट खा लो।
सो गाइज आज का व्लॉग बस यहीं तक था। आज हमारे दोनों ही बच्चे बीमार हो गए हैं। अमृत को भी कोल्ड एंड कॉफ हो गया है, नूर को भी कोल्ड हो गया है। तो दोनों बच्चों ने मेडिसिन ले ली है और शायद शायद ये दोनों जल्दी सो भी जाएंगे आज। और मैं भी सोऊंगी क्योंकि पूरा दिन मैं आज सोई नहीं व्रत की वजह से। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।